हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम ओके बच्चों, जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं जिनका 6 अप्रैल को बच्चों होने वाला है इंग्लिश का एग्ज़ाम, इंग्लिश का पेपर, उनके लिए मैं बच्चों ये इस वीडियो में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों ये प्रश्न मतलब 100% बच्चों फंसेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक देखिए और जितने भी क्वेश्चन है बच्चों ना उससे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन। ओके बच्चों, उसके बाद फिर हम धीमे धीमे सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोग का जो पहला ट्रांसलेशन है वो है, आपका ध्यान से समझिए यहाँ पर बच्चों, ये फर्स्ट है आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। ओके बच्चों, देखिए ये आपका इजी मार्क प्रयोग है बच्चों। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग। देखिए इलाहाबाद लिख लीजिए बच्चों हमने यहाँ पर इलाहाबाद इज। ओके बच्चों, इजी मार्क प्रयोग तो ये लगा लिए, इलाहाबाद इज। एक के लिए लगाते हैं ए। ठीक है बच्चों, ऐतिहासिक के लिए होता है आपका हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल माने क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऐतिहासिक। तो इलाहाबाद इज अ हिस्टोरिकल, नगर के लिए क्या होगा बच्चों, हो जाएगा सिटी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इलाहाबाद इज अ हिस्टोरिकल सिटी। अब देखिए बच्चों क्या है, यह शिक्षा का केंद्र है। ओके बच्चों, क्या है, यह शिक्षा का केंद्र है। तो लिख लीजिए बच्चों, यह के लिए क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द सेंटर। देखिए बच्चों पीछे से बनाते आप लोग आएंगे, देखिए पीछे से बनाते आप लोग आएंगे। ठीक है ना, तो दिस इज द सेंटर यानी केंद्र है, यह केंद्र है। किसका केंद्र है बच्चों, तो शिक्षा का। तो फॉर एजुकेशन, ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं फॉर लगाया हूँ बच्चों, तो शिक्षा के लिए एक केंद्र है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन बच्चों शिक्षा के लिए यह क्या है, केंद्र है। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग द हाई कोर्ट। देखिए बच्चों उच्च न्यायालय का क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके बच्चों, यानी कि उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, तो द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके बच्चों, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज देखो बच्चों यहाँ स्थित है ना बच्चों, इसके लिए लिख सकते हैं आप इज सिचुएटेड हियर, इज सिचुएटेड हियर। ठीक है बच्चों, बन गया आप लोगों का। देखिए यहाँ पर देखो बच्चों, यह उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। इज सिचुएटेड हेयर मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, स्थापित है, यहाँ पर है। ओके बच्चों, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चों हेयर के लिए आपको यहाँ लगा दिए हैं। ओके, ठीक है बच्चों, सिचुएटेड मतलब कि स्थापित है यहाँ पर। ओके बच्चों, ठीक है, हेयर। आगे क्या रहा बच्चों, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग, गंगा के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, लिख देंगे द गंगा एंड द यमुना। ओके बच्चों, द गंगा एंड यमुना, द गंगा एंड द यमुना रिवर्स। ओके बच्चों, देखिए गंगा और यमुना नदियाँ, तो द गंगा एंड द यमुना रिवर्स रिवर माने क्या होता है बच्चों, नदियाँ होती है, रिवर्स। बच्चों यहाँ मिलती है ना, तो लिख सकते बच्चों गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट्स हियर। ओके बच्चों, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ पर क्या होती है बच्चों, मिलती हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग का ट्रांसलेशन हो गया वाला आपका। देखते हैं बच्चों हम अगला ट्रांसलेशन को यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला हम लोग क्या है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जो सेकेंड बच्चों यहाँ पर आपका दिया है ट्रांसलेशन। देखिए बच्चों, इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे इलाहाबाद बच्चों इज मार्क का प्रयोग है। ठीक है, तो इलाहाबाद इज अ
बच्चों प्रसिद्ध नगर है तो क्या लिखेंगे, इज़ अ फेमस, इज़ अ फेमस, इज अ फेमस, नगर के लिए क्या होगा, सिटी हो जाएगा बच्चों, इज अ फेमस सिटी। ओके बच्चों, इलाहाबाद इज अ फेमस सिटी, इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यह एक बड़ा तीर्थ स्थान है। ओके बच्चों, यह के लिए क्या हो जाएगा आपका बच्चों ऑब्जेक्ट, देखिए बच्चों ये क्या जो सब्जेक्ट है ना बच्चों निर्जीव है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग इट का प्रयोग, तो इट इज अ इट इज़ अ इट इज़ अ एक बड़ा तीर्थ स्थान है, तो इट इज़ अ बिग, इट इज़ अ बिग पिलग्रीमेज। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा आपका पिलग्रीमेज। ठीक है बच्चों, पिलग्रीमेज क्या होता है बच्चों, यानी तीर्थ स्थान। ओके बच्चों, यानी कि पिलग्रीमेज माने हो जाएगा बच्चों तीर्थ स्थान। ठीक है, यानी कि यह एक बड़ा तीर्थ स्थान है। ओके बच्चों, आगे देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है। ओके बच्चों, तो इसके देखिए क्या हो जाएगा बच्चों आपका, आप जानते हैं तो इसका हो जाएगा बच्चों यू नो KNOW, यू नो दैट, आप जानते हैं कि यू नो दैट। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा इट इज़, बच्चों यहाँ पे इट हो जाएगा, इट इज़ इट इज़ द कन्फ्लुएंस, इट इज़ द कन्फ्लुएंस। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों कन्फ्लुएंस का क्या होता है बच्चों, मतलब होता है मिलन। ओके बच्चों, संगम। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि देखिए यू नो दैट इट इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना रिवर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आपके बच्चों, देखिए यानी कि यू नो दैट, आप जानते हैं कि यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है। इट इज़ द कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस माने क्या होता है बच्चों, संगम। यहाँ संगम है किसका है बच्चों, गंगा और यमुना नदियों का। ऑफ माने क्या होता है। ओके बच्चों, आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करना चाहता है। तो देखिए बच्चों यहाँ लिख देंगे एवरी रिलीजियस। ओके बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए एवरी यानी प्रत्येक ना बच्चों, हर मतलब हर माने होता है प्रत्येक, तो एवरी रिलीजियस ओके बच्चों, एवरी रिलीजियस माइंडेड हिंदू विशेष टू टेक बाथ माने क्या होता है, नहाना होता है, बाथ इन द कन्फ्लुएंस फुल स्टॉप। ये बच्चों ये मतलब ये है ना बच्चों, देखिए एवरी हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू, देखो बच्चों एवरी रिलीजियस माइंडेड हिंदू। बच्चों रिलीजियस माने क्या होता है बच्चों, धार्मिक हो जाएगा आपका, माइंडेड माने हो जाएगा प्रवृत्ति, हिंदू माने बताया बच्चों का हिंदू हो जाएगा आपका विशेष। ओके बच्चों, प्रत्येक मतलब की जो हिंदू होते हैं, ठीक है, तो एवरी रिलीजियस माइंडेड हिंदूज विशेष टू, उनकी विशेष माने इच्छा होती है बच्चों, उनकी क्या होती है, इच्छा होती है, टेक बाथ इन द कन्फ्लुएंस, यानी इस संगम पर बच्चों क्या करना, नहाने के लिए उनकी इच्छा होती है। ओके बच्चों, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इतना हो गया, हम लोग लास्ट देखेंगे अब ट्रांसलेशन, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों हम लोग का जो तीसरा यहाँ पर जो दिया है बच्चों आपका ट्रांसलेशन, उसको क्या कह रहा है आपसे, कह रहा ताजमहल विश्व की सुंदरतम इमारतों में से एक है। तो लिखेंगे बच्चों हमने यहाँ पर ताजमहल के लिए, देखिए बच्चों एक है ना बच्चों, ये आपको क्या इज मार्क का प्रयोग है बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए द ताजमहल, जो ताजमहल
द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट BEAUTIFUL मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग BUILDING मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड ओके बच्चों, देखिए तो ताजमहल बच्चों, ताजमहल हो गया, इज मतलब है, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ऐसे कर सकते हैं ना, तो वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि पूरे, यानी कि मतलब पूरे विश्व में सुंदर इमारतों में से, ब्यूटीफुल बिल्डिंगों में से बच्चों क्या एक है आपका, कौन बच्चों, ताजमहल। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखिए, इसी मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ओके बच्चों, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ओके बच्चों, इसे बना लेते हैं, आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसे क्या हो जाएगा बच्चों, ईट हो जाएगा आपका, ईट हो जाएगा बच्चों। देखिए बनवाया गया था ना बच्चों, तो वाज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इट वाज बिल्ट बाई, देखो जो बनवाया गया था किसके द्वारा बच्चों, तो बाई मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। ठीक है, बाई मुगल, बच्चों मुगल लिखते हैं, ठीक है ना, बाई मुगल इम्परर, बच्चों बादशाह का हो जाएगा इम्परर, मतलब कि राजा। ठीक है, मुगल मुगल इम्परर शाहजहां, ओके बच्चों लिख लेंगे शाहजहां। ओके बच्चों, यानी कि इट वाज बिल्ट, इसे बनवाया गया था बाई मुगल इम्परर शाहजहां, यानी कि बच्चों मुगल इम्परर शाहजहां द्वारा इसे बनवाया गया था। ओके बच्चों, ओके आगे देखते हैं हम लोग, इसे मुमताज महल की यादगार में बनवाया गया था। ओके बच्चों, लिख लेते हैं आगे, बनवाया गया था बच्चों, ये फिर वाज का प्रयोग आ गया आपका, लिखेंगे इट वाज, देखिए भाई इट के साथ बच्चों हमेशा वाज जाएगा, क्योंकि एक वचन इट होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसे मुमताज महल की यादगार में बनवाया गया था, तो बच्चा था जाएगा तो वाज का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है रहेगा बच्चों, तो इज मार का, तो इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी, कुछ मेमोरी, ठीक है देखिए लीजिए जैसे मेमोरी, ओके बच्चों, इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज, ठीक है बच्चों, मुमताज बच्चों यहाँ पर कैपिटल एम रहेगा आपका। ठीक है, मुमताज महल। ठीक है बच्चों, इट वाज बिल्ट, इसे बनवाया गया था इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल, यानी बच्चों मुमताज महल के यादगार में इसे क्या किया गया था, इसको बनवाया गया था। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे क्या करें बच्चों यहाँ पर, यह जिला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके बच्चों, लिख देंगे हम लोग आगे, अब यह जिला, ठीक है ना बच्चों, लिख इसे बना लीजिए, स्थित है ना बच्चों, तो इसका प्रयोग हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखिए इट इज सिचुएटेड। ओके बच्चों, स्थापित क्या होता है, सिचुएटेड हो जाएगा, इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड एट डिस्ट्रिक्ट आगरा। ओके बच्चों, देखिए इट इज सिचुएटेड एट डिस्ट्रिक्ट आगरा, बच्चों ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सिचुएटेड मतलब स्थापित है। ओके बच्चों, ये आगरा जिले में क्या है, स्थापित है, इन उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों, जो उत्तर प्रदेश में क्या है, पड़ता है बच्चों। ओके बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया हम लोग का ट्रांसलेशन। अब हम देखेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट और प्रश्न। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों 4 लाइन पोएम देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों हर साल आता है। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स इन योर टेक्स्ट बुक। ओके बच्चों, आप अपने टेक्स्ट बुक में से क्या करिए, एक पोएम लिखिए बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखिए,
डू नॉट गिव है इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको ना आया हो बच्चों, यानी कि जो पेपर मिला है बच्चों आपको एग्जाम देने के लिए ना, उस पेपर में ये पोएम नहीं आना चाहिए। ओके बच्चों, तो उस तभी लिखेगा आप लोग। ओके, देखिए बच्चों हमने यहाँ पर 2 पोएम देख लेंगे। अगर बच्चों 2 पोएम हम लोग यहाँ पर याद करेंगे, दोनों में से कोई बच्चों आपको एक आ गया है तो उसको छोड़ देंगे, जो नहीं आएगा बच्चों उसको लिख देंगे। ओके, तो देखिए बच्चों पहला पोएम हम लोग क्या है, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। एक और पढ़ लें बच्चों, देखिए यहाँ पर द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। ओके बच्चों, ये हम लोग को हो गया पहला पोएम बच्चों। सेकेंड पोएम देख लेते हैं, आइए देखो सेकेंड पोएम क्या कह रहा है बच्चों, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। ओके बच्चे एक बार पढ़ लें, देखिए यहाँ पर हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ओके बच्चों, ये क्या 2 पोएम है बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अगले प्रश्नों को अब। तो देखिए बच्चों हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस। ओके बच्चों, यानी कि सेंटेंसों को पूरा करिए बच्चों, ये भी एग्जाम में आपको आता है। ओके, तो देखिए बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस को देखेंगे जो फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, जो एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों सेंटेंस यहाँ क्या करेगा बच्चों, कंप्लीट करने के लिए पूछे कहेगा आपसे, यानी कि सबमिट बच्चों आपको क्या करेगा बच्चों, सेंटेंस आपको आधा देगा, आधा अधूरा देगा बच्चों, उससे आप लोग को खुद पूरा करना है। ठीक है, अपने दिमाग से सोच समझ कर अपना सेंटेंस वहाँ पर डाल कर बच्चों पूरा करना है उसे। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है यू हैव रीड, यानी कि यदि तुम पढ़ते हो। ओके बच्चों, यू हैव रीड यदि तुम पढ़ते हो, तो बच्चों अब क्या होगा बच्चों, देखिए आप क्या लिखेंगे, तो देन यू विल गेट गुड मार्क्स। क्या करेंगे बच्चों, आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ आपको इतना बड़ा लग रहा है बच्चों, तो छोटा सा लिख लीजिए यहाँ पर यू विल पास। बच्चों ये खुद से बच्चों आपको क्या करना है, जोड़ना है इसमें है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि इफ़ यू रीड तो क्या होगा बच्चों, यू विल पास, आप पास हो जाओगे। ओके बच्चों, हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों, हमने यहाँ पर देखिए सेकंड क्या कह रहा है आपका, देखिए बच्चों डोंट स्मोक बिकॉज। ओके बच्चों क्या कह रहा है आपका, डोंट स्मोक बिकॉज, यानी कि नशा मत कीजिए क्योंकि, पता है बच्चों क्या होगा आपका, नशा करेंगे तो क्या होगा, डोंट स्मोक बिकॉज, नशा मत कीजिए क्योंकि इट इज़ बैड हैबिट, ये क्या है बच्चों, ये बुरी आदत है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये देखिए इट इज़ अ बैड हैबिट, बच्चों इसको आपको पूरा करना था। ओके बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों हमने यहाँ पर देखिए प्लीज़ कम वेन एवर। ओके बच्चों, प्लीज़ कम वेन एवर, मतलब कि जब कभी भी आपको टाइम मिले यहाँ पर आइएगा। ओके बच्चों, कृपया यहाँ पर आइएगा जब कभी भी। ओके बच्चों, जब कभी भी, यानी कि कृपया यहाँ पर आइएगा जब कभी भी। बच्चों क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसके आगे क्या भर सकते हैं आप लोग, तो मतलब कि कृपया यहाँ पर आइएगा जब कभी भी, मतलब इसका आगे क्या भरेंगे आप लोग, तो बच्चों इसका मतलब ये भर देंगे आप लोग यहाँ पर कि यू हैव टाइम, जब आपके पास समय हो। ठीक है बच्चों, या तो और भर सकते हैं यहाँ पर देखिए यू हैव फ्री, जब आप फ्री हों। ठीक है, तो बच्चों दोनों में से कोई एक आप लोग भर लेंगे। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए ही रीड्स सो दैट। ओके बच्चों, ही रीड्स सो दैट, वह पढ़ता है इसलिए कि, ओके बच्चों वो पढ़ता है इसलिए कि, क्या बच्चों भर सकते हैं इसमें आप लोग, वह पढ़ता है इसलिए कि ही में पास, वह पास हो जाए। या तो बच्चों और का इसमें लिख सकते हैं अपने मर्जी से कि ही गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया बच्चों, ये ब्लैक जितना लिखा ब्लैक बच्चों ना, ब्लैक यहाँ मार्कर से, तो बच्चों ये क्या है, यह बच्चों आपका एक सेंटेंस को पूरा किए हैं हम लोग। बच्चों खुद अपने माइंड से बच्चों कुछ भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी कि मैं जो बता रहा हूँ वही, अपने माइंड सोच के कुछ भर सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर लास्ट है बच्चों, यहाँ पर आपका ये कंप्लीट द सेंटेंस का पार्ट। बच्चों क्वेश्चन देखिए हरी अप अदरवाइज, यानी कि हरी अप मतलब क्या होता है, जल्दी करो अन्यथा, जल्दी करो अन्यथा बच्चों क्या भर सकते हैं, तो ट्रेन विल मिस, ट्रेन छूट जाएगी। ओके बच्चों, या तो ये लिख सकते हैं आप लोग ही विल कम, जल्दी करो अन्यथा ही विल कम, वह आ जाएगा। तो बच्चों देखिए ब्लैक वाला जो है बच्चों इसको पूरा आपको खुद से इसको लिखना है, पूरा करना है बच्चों, तो हम तो पहले से पूरा कर दिए हैं। ठीक है ना, तो बच्चों आप क्या करेगा, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका आधा अधूरा सेंटेंस देगा आपको, और खुद से बच्चों यहाँ पर आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न को। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशन।
ओके बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। देखिए यहाँ पर बच्चों प्रश्न ऐसे पूछेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव। ओके बच्चों, यानी कि अपने प्रधानाचार्य को 2 दिनों की छुट्टी के लिए, लीव माने क्या होता है, छुट्टी के लिए होता है, तो अपने प्रधानाचार्य को 2 दिनों की छुट्टी के लिए क्या करिए बच्चों, एक लिखना आपको है एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों क्या क्या है यहाँ पर, आपका इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। बच्चों जब इसको लिखेंगे बच्चों एप्लीकेशन को, तो क्या करना आपको है, आपको रोल नंबर और आपका नेम नहीं लिखना है उसमें। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए हम बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आंसर, आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि हेडिंग बच्चों क्या रहेगी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ रहेगा हम लोग का 2, फिर द प्रिंसिपल, यहाँ बच्चों लिख लीजिएगा अपने स्कूल का नाम, KBS इंटर कॉलेज गाजीपुर यूपी। बच्चों मैं तो अपने स्कूल का नाम डाल दिया हूँ, आपको बच्चों जो स्कूल का नाम हो उसे डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कि किस विषय में आप लोग एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर विषय आपका है एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, यानी कि 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अगर आपके उस क्लास में अगर सर हैं तो लिखेंगे डियर सर, अगर आपके प्रिंसिपल बच्चों अगर आपका मैडम है तो क्या लिखेंगे, डियर मैडम। ओके बच्चों, ठीक है। तो लिख लेंगे हमने यहाँ पर। आगे बच्चों देखिए, आई बेग टू से दैट, बड़ी आदर के साथ कहते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन B1 इन योर स्कूल। ओके बच्चों, मान लीजिए कोई बच्चे सेक्शन B1 में नहीं रहते हैं, कोई B2 में रहते हैं, कोई B3 में रहते हैं बच्चों, तो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो बच्चों बी आपका सेक्शन लिखना है तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, लिख दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, यानी कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, आपकी विद्यालय में क्लास 10th का विद्यार्थी हूँ। और बच्चों लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, सेक्शन B1 मतलब कि सेक्शन B1 का, या सेक्शन B2 का, या सेक्शन B3 का। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, आई इन्फॉर्म टू यू दैट, मैं आपको सूचित करता हूँ कि, या करती हूँ कि, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात से मुझे क्या आ रहा है बच्चों, फीवर आ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है। ओके बच्चों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर देयरफॉर मतलब इसलिए, आई विल बी अनेबल टू अटेंड स्कूल, डेट बच्चों क्या है, 5 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक, फुल स्टॉप। ओके बच्चों, यानी कि देयरफॉर इसलिए, आई विल बी अनेबल टू अटेंड स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ रहूँगी या रहूँगा। डेट बच्चों रहेगा आपका, जैसे कि जिस दिन 2 छुट्टी चाहिए ना, तो 5 तारीख को और 6 तारीख को बच्चों क्या रहेगा आपका, छुट्टी का दिन रहेगा, तो 5 to 6 अप्रैल 2022। ठीक है बच्चों, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ओके बच्चों, कृपया मुझे, देखिए बच्चों यहाँ पर उनको थोड़ा सा आदर सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सर को थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा यहाँ पर नीचे, काइंडली ग्रांट मी, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्या आपका है, आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा या सदा आपकी आभारी रहूँगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए डेट क्या आपका, डेट बच्चों लिख लीजिएगा 4 अप्रैल को लिख रहे हैं आप लेटर। ओके बच्चों, 4 अप्रैल 2022 को। यहाँ पर आएगा बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, योर ओबिडेंटली मतलब कि आपका शिष्य। ओके बच्चों, नेम आपको नहीं लिखना है, तो इसलिए XYZ कर लीजिएगा। क्लास का लिख सकते हैं आप लोग क्लास 10th। रोल नंबर बच्चों, रोल नंबर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इसलिए XYZ कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों लोग देखेंगे अगले एप्लीकेशन को। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला एप्लीकेशन है ना, वो है बच्चों यहाँ पर कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी कि अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, यानी कि पूरी फीस माफ़ी के लिए बच्चों आपको एक पत्र लिखना है अपने एक प्रधानाचार्य जी को। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया आपको, निर्देश क्या दिया है बच्चों, ये दिया है यहाँ पर, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, यानी कि अपना नाम और रोल नंबर बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख लें हम लोग आंसर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर हेडिंग रहेगा आपका एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि पूरी छुट्टी माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएगा आपका 2, नीचे रहेगा बच्चों द प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आएगा स्कूल का नाम अपने
KBS इंटर कॉलेज गाजीपुर यूपी। तो बच्चों मेरे स्कूल का नाम था, मैंने स्कूल का नाम पर लिख दिया। आपका स्कूल का जो नाम होगा उसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा आपका, यानी किस विषय में आप लिखना चाहते हैं एप्लीकेशन। तो बच्चों यहाँ पर आएगा एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि पूरी फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ रहेगा आपका रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर सर रहेंगे तो सर लिख देंगे, मैडम रहेंगे तो मैडम लिख देंगे। तो देखिए बच्चों आगे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आई बेग टू से दैट मतलब बड़ी आदर के सम्मान के साथ कहता हूँ कि, दैट मतलब कि कहता हूँ कि या कहती हूँ कि, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में क्लास 10th की विद्यार्थी हूँ या विद्यार्थी हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, यानी कि मेरे पिताजी जो कैसे हैं बच्चों, एक गरीब किसान हैं। ओके, ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फ़ी, वो हमारे फीस को जमा करने में या भुगतान करने में क्या है बच्चों, असमर्थ हैं, अनेबल हैं। ओके, आगे देखिए आई हैव बीन ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, मतलब कि मैं सदा आपका आभारी रहूँगा या एक अच्छे स्टूडेंट बनकर रहूँगा। ओके बच्चों, अपने प्रिंसिपल सर जी को एक मतलब अपना विश्वास दे रहे हैं वहाँ पर कि मैं बहुत अच्छे तरह से आपकी क्लास में रहूँगा, स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आई हैव नेवर फेल्ड इन माई क्लास, मैं अपने क्लास में कभी फेल नहीं होखूँगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा दयालु भावना से बोलेंगे बच्चों सर जी को, यानी प्रिंसिपल सर जी को क्या लिखेंगे, काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कृपया मुझे पूरी फीस माफ़ी मतलब करने की कृपया करें। ओके बच्चों, यानी मेरी पूरी फीस माफ़ करने की कृपया करें। आगे क्या होगा बच्चों, आई विल बी ओब्लाइज टू यू, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा या मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। यहाँ बच्चों रहेगा आपका डेट, यानी कि 20 अप्रैल 2022, कुछ भी डेट डाल सकते हैं बच्चों यहाँ पर आप लोग, डेट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर रहेगा योर ओबीडियंटली, नेम रहेगा बच्चों यहाँ पर आपका, तो नेम में तो नेम लिखना नहीं आपको, XYZ कर दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा 10th, रोल नंबर बच्चों रोल नंबर नहीं लिखना आप लोगों को, रोल नंबर छोड़ देना है, XYZ कर देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न को।